अरशद भाई के हवाले से तमाम शवाहिद और सबूत, भाई छोड़ दे, मैं बात कर रहा हूं, वो तमाम चीजें मैं तहरीर कर चुका हूं, सबूत इकट्ठे करके अटेस्ट करके मैं 3 जगहों पे रख चुका हूं। तो अगर जिनका आज भी ख्याल है मुझे रास्ते से हटाने का, तो ये जो आपने किया है वो कहानी खत्म नहीं होगी मेरे जाने से, वो कहानी कोई और मेरी ज़बानी आपके सामने जरूर सुनाएगा। अब मैं आता हूं, 2 सवाल मैं आज अरशद भाई के हवाले से करने जा रहा हूं, फिर जो कल खान साहब के हवाले से एक कातिलाना हमला और खान साहब को शहीद करने के हवाले से जो एक प्लानिंग थी उसके ऊपर बात करूंगा। अरशद भाई के हवाले से मैं सिर्फ 2 सवाल आज रखना चाहता हूं और मैं रिपीट कर दूं कि तमाम हकाइक, तमाम सबूत, तमाम दस्तावेजात, तमाम चीजें जब अरशद शहीद की वालदा के मुतालबे के ऊपर कमीशन बनेगा तो उसमें मैं तमाम चीजें सामने रखूंगा। आज सिर्फ 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। FIRs जो अरशद भाई के ऊपर हुए थे उसकी कहानी भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं सीधा आता हूं आखिरी मुलाकात जो अरशद शरीफ शहीद के घर इस्लामाबाद का एक ऑफिसर भेजा जाता है, और जो अरशद शरीफ के नेचर को जानते हैं कि अगर आप उसे धमकी देंगे और आप उसे ललकारेंगे तो अरशद का जवाब क्या होगा, आप तमाम सहाफी है, आपको उनका जवाब का मुझसे बेहतर अंदाजा होगा। लेकिन उनके घर जाके उनको बताया जाता है कि ये मैं नहीं आया आज यहां पे, जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं तो आप ये समझे कि टॉप से बात आई हुई है, मैं आपको कन्वे कर रहा हूं, और जो आप मुझे कहेंगे ये टॉप तक जाएगी। ये बातें होती है, अरशद का जवाब 2 टोक अल्फाज में चला जाता है, और अरशद भाई आखिरी अल्फाज ये होते हैं, अगर इसी मकसद के लिए आए हैं तो फिर ना ही समझे। उसके बाद अरशद शरीफ साहब को अपना नंबर चेंज करना पड़ता है और मखसूस इदारे के ऑफिसर्स के नंबर पहले ब्लॉक करते हैं, और फिर उसके बाद वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मुराद सईद पेशावर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुतालिक जो वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक वो कुछ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी वालदा के मुतालबे पर कमीशन बनना चाहिए जो कि साफ शफाफ तहकीकात करे ताकि कातिलों का तयन हो सके। और आज अरशद शरीफ की वालदा इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी गई। तो 10 और 22 के बीच पाकिस्तान के कौन से आला हुक्काम UAE में मौजूद थे, और इस सवाल का जवाब आपको फॉरेन ऑफिस के बीट रिपोर्टर बेहतर बता सकते हैं। कौन से आला हुक्काम दुबई में मौजूद थे, और उसके साथ साथ किन आला हुक्काम की दुबई अथॉरिटी से कम्युनिकेशन हुई, ये आज सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप बीट कवर करते हो, आप इसी का जवाब खुद आज कौम को बता दें। और वो आला हुक्काम इतने ताकतवर कैसे हो गए कि UAE जैसे मुल्क पहले अरशद शरीफ साहब को 48 घंटे का टाइम देती है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, आपको मारा जा सकता है। हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप पाकिस्तान जाए, बल्कि हम आपको कहते हैं कि 48 घंटे का टाइम देखें, क्योंकि आप नाम और सहाफी है, आप किसी और मुल्क चले जाए। और साथ में कुछ देर बाद दोबारा वो अथॉरिटीज वाले आते हैं, दुबई अथॉरिटीज, और वो 48 घंटे का टाइम भी वापस लेते हैं और उनको कहते हैं कि जल्द अज जल्द आप यहां से वापस जाए। तो कौन इतना ताकतवर था कि दुबई जैसे मुल्क को, कोई आम मुल्क नहीं है कि हमारे मकरूज है, उनको मजबूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चलूँ, इतना हिंट दे दूँ कि जब अरशद के पास दुबई अथॉरिटीज़ आ रहे थे तो अरशद ने मेरा नंबर मिलाया और मुझे कहा कि आपने कॉल बंद नहीं करनी ताकि आप गुफ्तगू सुन सके। अब मैं आता हूँ कल वाली जो एक सानिया हुआ। मेरे पहले मैं सवाल पूछता हूँ कि आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले इमरान खान जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, सहूलतकार भी मुयस्सर आए और आलाकार भी मुयस्सर आए। फिर जब इमरान खान की पॉपुलरिटी बढ़ती गई और इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा, कौम ने भी गुलामी मुस्तरद कर दी, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बंद कमरे में 4 अफराद मिलकर इमरान खान को रस्ते से हटाने की, कत्ल करने की साजिश तैयार करते हैं। और आज मैं जब सोच के आ रहा था कि मैं तमाम नाम, तमाम हकायक, तमाम चीजें कौम के सामने रखूंगा कि एक दफा ये कहानी खत्म हो। हम किसी के गुलाम नहीं है कि जब भी आपकी मर्जी करे, जिसके ऊपर भी आपकी मर्जी करे, आप किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश करें, फिरौन बने हुए हैं। लेकिन कल जब मैंने अस्पताल हिम्मत की, हौसले की, एक चट्टान की मानिंद, पहाड़ की मानिंद जब अपने लीडर को देखा कि 3 गोलियां लगी है और कंटेनर से वर्कर्स को हौसला दिलाने के लिए, वो उनको सलाम और हाथ हिला के वहां से रुखसत होते हैं। 3 गोलियां लग चुकी है। उसके बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं तो बयान जारी करते हैं
कि अभी मैं जिंदा हूं, इस माफिया का मुकाबला करने के लिए मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए। ऐसा है हमारा लीडर जो इस मौके पे भी इत्तिफाक, इत्तिहाद और पाकिस्तान में अमन रखना चाहता है। दुश्मनों के साजिशों को, अमेरिका के सहूलतकार और अलाकारों की मजमूम मकासद को वो शिकस्त देते हैं इस हालत में भी। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि मैं चंद सवाल ही पूछ लेता हूं। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिससे पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में रहनुमा मुराद सईद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज